उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक कच्चा सा घर था। घर कहना शायद सही नहीं होगा, वो एक ढांचा था। गरीबी का ढांचा, संघर्ष का ढांचा और चुपचाप सहली जाने वाली तकलीफों का ढांचा। मिट्टी की दीवारें थीं, जिन पर अगर उंगली फेर दी जाए तो मिट्टी झरने लगती। ऊपर टीन की छत थी जो गर्मियों में आग उगलती और बरसात में ऐसा लगता जैसे पूरा आसमान ही घर के अंदर उतर आया हो। जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता, कभी बिस्तर भीग जाता, कभी किताबें और कभी वो कोना जहां रात को एक छोटा सा दिया जलता था। उस दिए की रोशनी में ही एक सपना पल रहा था। इसी घर में रहता था अमन। अमन एक गरीब पिता का गरीब बेटा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत कम और जिम्मेदारियों की थकान ज्यादा थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अमन हालात से खेलना सीख रहा था। अमन की मां का देहांत तब हो गया था जब वह ठीक से मां शब्द भी नहीं बोल पाया था। उसे मां की आवाज याद नहीं थी, मां की गोद याद नहीं थी, लेकिन मां की कमी हर दिन उसे महसूस होती थी। जब स्कूल से बच्चे अपनी मां का हाथ पकड़कर घर जाते, अमन दूर खड़ा उन्हें देखता रहता। जब कोई बच्चा गिरकर रोता और उसकी मां उसे उठाती, अमन चुपचाप अपनी नजरें फेर लेता। उसने बहुत छोटी उम्र में ही सीख लिया था कि कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। घर में अब सिर्फ दो लोग थे, अमन और उसके पिता रामस्वरूप। रामस्वरूप कद में ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन उनके हौसले बहुत ऊंचे थे। उनके चेहरे पर हमेशा थकान रहती, हाथों में छाले होते और पीठ थोड़ी झुकी हुई रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो गांव में मजदूरी करते थे, कभी ईंट भट्ठे पर जहां लाल तपती ईंटें हाथ जला देती थीं, कभी खेतों में जहां कीचड़ में पैर धंस जाते थे, लेकिन काम रुकता नहीं था। और कई बार वो सुबह अंधेरे में घर से निकलते, बस पकड़ते और शहर जाकर दिहाड़ी करते। शाम को लौटते वक्त उनकी चाल धीमी होती, कंधे झुके होते, लेकिन उनके मन में एक ही बात होती, मेरा बेटा मेरी तरह नहीं जिएगा। रामस्वरूप खुद पढ़ नहीं पाए थे। गरीबी ने उन्हें बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया था। जब दूसरे बच्चे कॉपी किताब लेकर स्कूल जाते थे, रामस्वरूप बोझ उठाते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती, कैसे बिना ताकत के इंसान को दबा दिया जाता है। इसीलिए उन्हें खाकी वर्दी से खास लगाव था। वो अक्सर अमन से कहते कि जिंदगी में ईमानदारी और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। वो कहते कि मैं पुलिस नहीं बन सका, लेकिन तू जरूर बनेगा। ये शब्द हर रात अमन के कानों में गूंजते रहते थे। अमन की सुबह अलार्म से नहीं, पिता की आवाज से होती थी, उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। स्कूल जाने से पहले अमन पानी भरता, लकड़ी लाता और कभी कभी पिता के साथ थोड़ा काम भी करता। फिर फटी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर वो स्कूल चला जाता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कोई कहता मजदूर का बेटा आ गया, कोई कहता तेरी किस्मत भी तेरे बाप जैसी ही होगी। अमन कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। एक दिन स्कूल में एक पुलिस अफसर आया। पूरा स्कूल मैदान में इकट्ठा था। अफसर की वर्दी चमक रही थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आवाज में ताकत। अमन बस उसे देखता रह गया। उस पल उसने पहली बार खुद को उस वर्दी में देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसी दिन उसके अंदर कुछ जल उठा, एक छोटी सी चिंगारी। शाम को घर आकर अमन ने पिता से कहा कि वो बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है। रामस्वरूप कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो गर्व के थे। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अगर तू हार नहीं मानेगा तो दुनिया तुझे नहीं हरा पाएगी। अमन नहीं जानता था कि यही शब्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। वो सुबह कुछ अलग थी। आसमान साफ था, हवा हल्की चल रही थी, लेकिन अमन के दिल में अजीब सी घबराहट थी। रामस्वरूप रोज की तरह सुबह सुबह शहर जाने को तैयार हो रहे थे। अमन ने पूछा, बाबूजी, आज भी शहर? रामस्वरूप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, आज जरा ज्यादा काम है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तेरी किताबें ले आऊंगा। अमन ने उनका झोला पकड़ा और बोला, आज मत जाओ ना। रामस्वरूप रुके। एक पल के लिए उन्होंने अमन की आंखों में देखा। वो आंखें जैसे कुछ कह रही थी, लेकिन फिर वही मजबूरी, अगर आज नहीं गया बेटा तो कल भूखे सोएंगे। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ फेरा और बस पकड़ने निकल गए। अमन दरवाजे पर खड़ा तब तक देखता रहा जब तक उसके पिता नजर से ओझल नहीं हो गए।
उसे नहीं पता था कि ये आखिरी बार है जब वह उन्हें जिंदा देख रहा है। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी। अमन घर के बाहर बैठा पिता का इंतजार कर रहा था। हर गुजरती बस पर उसकी नजर जाती, लेकिन रामस्वरूप नहीं आए। अचानक गांव में एक मोटरसाइकिल रुकी। 2 आदमी उतरे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। अमन का दिल बैठ गया। एक आदमी बोला, क्या तुम रामस्वरूप के बेटे हो? अमन ने धीरे से कहा, हां। अगले शब्द सीधे उसके सीने में घुस गए। शहर से आते वक्त एक ट्रक पलट गया। तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। चारों तरफ दवाइयों की गंध, लोगों की चीखें और भागते हुए डॉक्टर थे। एक कोने में रामस्वरूप स्ट्रेचर पर पड़े थे, सफेद चादर खून से सनी हुई। अमन ने उनका हाथ पकड़ा। बाबूजी, मैं आ गया हूं। रामस्वरूप की आंखें धीरे से खुली। उन्होंने बहुत कोशिश की मुस्कुराने की। धीमी आवाज में बोले, अमन, पढ़ाई मत छोड़ना, मेरे सपने को जिंदा रखना। उनका हाथ अमन की हथेली से धीरे धीरे फिसल गया। मशीन की आवाज सीधी लाइन बन गई। डॉक्टर ने सिर हिलाया। सब खत्म। उस पल अमन की पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। जिस इंसान ने उसके लिए जिंदगी घिस दी थी, आज वही चला गया। अमन चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, वो बस खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। गांव में चिता जली। अमन ने पिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटों में उसका बचपन जल रहा था। लोग कह रहे थे, बेचारा बच्चा, अब इसका क्या होगा? अमन सब सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। 13वीं के बाद गांव वालों की सलाहें शुरू हो गईं। अब पढ़ाई छोड़ दे, काम कर ले कहीं, अकेला लड़का क्या करेगा? अमन रातों को जागता रहता। खाली घर, खाली दीवारें और पिता की यादें। कभी लगता सब छोड़ दे, कभी लगता पिता का सपना यहीं मर जाएगा। वो डर गया था, बहुत डर गया था। एक दिन गांव के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हरनाम सिंह अमन से मिलने आए। उन्होंने कहा, तेरे पिता जिंदगी भर कभी नहीं हारे, अगर तू हार गया तो उनकी मेहनत मर जाएगी। उन्होंने अमन को कुछ पुरानी पुलिस की किताबें दी और बोले, डर को अपने साथ रख, लेकिन रुक मत। उस रात अमन सोया नहीं। सुबह उसने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया और धीरे से बोला, बाबूजी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और वो किताबें, बस। वो बस में बैठ गया। गांव पीछे छूट गया और अमन की असली जंग शुरू हो गई। पिता के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा लगने लगा था। दीवारें वहीं थीं, छत वहीं थी, लेकिन उस घर की आवाज चली गई थी। अब सुबह कोई उठाने वाला नहीं था, शाम को कोई पूछने वाला नहीं था कि दिन कैसा गया। अमन कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। रात को जब आंख लगती तो सपने में पिता आते, कभी ईंट भट्ठे पर काम करते हुए, कभी पसीने में भीगे हुए और कभी मुस्कुराकर कहते हुए, बेटा, हार मत मानना। अमन उठकर बैठ जाता। आंखें गीली होती, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही वो खुद को रोक लेता। गांव में अब उसके लिए सहानुभूति कम और सलाह ज्यादा थी। कोई कहता खेत में काम कर ले, कोई कहता शहर चला जा, कोई कहता पढ़ाई छोड़ दे। एक दिन किसी ने साफ कह दिया, सपने गरीबों के लिए नहीं होते। वो वाक्य अमन के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। उसी रात उसने फैसला किया। सुबह होते ही उसने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, आपने मेरी खातिर जिंदगी तोड़ दी, अब मेरी बारी है आपके सपने को जिंदा रखने की। उसने कुछ कपड़े, पिता की दी हुई किताबें और थोड़ी सी बची हुई रकम एक छोटे से बैग में रखी। घर की मिट्टी को छूकर वो बस में बैठ गया। जब बस चली तो खिड़की से दिखता गांव धीरे धीरे पीछे छूटता गया। अमन ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। वो घर नहीं था, वो उसकी जड़ें थी। शहर पहुंचते ही अमन को समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। चारों तरफ शोर, भीड़, भागती जिंदगी और किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। पहले दिन ही उसने कई जगह काम मांगा। किसी ने उम्र देखकर मना कर दिया, किसी ने कपड़े देखकर, तो किसी ने सीधा भगा दिया। शाम तक उसके पास न काम था न ठिकाना। उस रात उसने रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोने की कोशिश की। जमीन ठंडी थी, आसमान खुला था और दिल बहुत भारी। भूख से पेट जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मन में एक सवाल जल रहा था, क्या मैं गलत फैसला लेकर आया हूं? अगली सुबह वो फिर उठ खड़ा हुआ, भूखा, थका हुआ, लेकिन टूटा नहीं। एक चाय की दुकान पर उसे बर्तन धोने का काम मिला। पैसे कम थे, लेकिन पेट भरने के लिए काफी थे। दिन में बर्तन, रात को किताबें। कई बार नींद किताब पर गिर जाती।
कई बार आंखें बंद होते ही पिता का चेहरा सामने आ जाता। लोग हंसते थे, कहते थे दिन भर मजदूरी और रात को पुलिस बनने के सपने। अमन बस एक ही बात कहता था अपने मन में, मैं हार नहीं मानूंगा। समय बीतता गया, काम बदले, जगह बदली, लेकिन संघर्ष नहीं बदला। कभी ढाबे में काम, कभी गोदाम में बोझ, कभी रात की सिक्योरिटी। शरीर थक जाता लेकिन मन नहीं। पहली बार जब उसने पुलिस की परीक्षा दी तो वो थोड़े अंकों से रह गया। उस दिन वो बहुत देर तक बस यूं ही बैठा रहा, हाथ में रिजल्ट, आंखों में सन्नाटा। उसने सोचा, बाबूजी, क्या मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसे पिता की वही आवाज याद आई, अगर तू हार नहीं मानेगा तो दुनिया तुझे नहीं हरा पाएगी। उसने कागज मोड़ा, आंसू पोंछे और फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार और ज्यादा अनुशासन और ज्यादा मेहनत और ज्यादा त्याग। खाने में कटौती, सोने में कटौती, लेकिन पढ़ाई में नहीं। अगले साल वो फिर परीक्षा में बैठा, लिखित पास, फिजिकल पास। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि वो पुलिस क्यों बनना चाहता है तो उसने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पिता ने पूरी जिंदगी कानून के नीचे रहकर गुजारी और मैं चाहता हूं कि कोई और पिता मजबूरी में न टूटे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ महीनों बाद जब लिस्ट आई तो उसमें अमन का नाम था। उस दिन वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, बाबूजी, हो गया। जब वो वर्दी पहनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कहते थे सपने गरीबों के लिए नहीं होते, आज सलाम कर रहे थे। अमन ने वही कच्चा घर देखा, वही दीवारें, वही छत, लेकिन आज वो घर हार का नहीं, हिम्मत का प्रतीक था। अमन आज पुलिस अफसर है, लेकिन उससे भी बड़ा वो एक उदाहरण है। एक ऐसा लड़का जिसने हालातों से हार मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, अगर इंसान हार मानने से मना कर दे तो जिंदगी को भी झुकना पड़ता है। और यही उसकी कहानी है, गरीब लड़के का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। सीख, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मत मानो। जो अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करता है वही अंत में जीतता है। अमन ने हमें यही सिखाया, हार मानना सबसे बड़ी गलती है और कोशिश सबसे बड़ी ताकत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।